Good morning, my dear students. Today we are starting third chapter, The Midnight Visitor, from the book Footprints Without Feet. Name of the chapter is The Midnight Visitor, written by Robert Arthur. Before starting the story of the Midnight Visitor, I want to tell you something about the writer of this chapter, The Midnight Visitor. Robert Arthur was an American writer of mystery and speculative fiction. His fame rests on The Mysterious Traveler radio series and his Three Investigators series of novels. He also wrote mystery books for children. He was twice honored by the Mystery Writers of America with an Edgar Award for Best Radio Drama. He died in 1969. Now we come to the story of the Midnight Visitor. It is a very thrilling account of a secret agent. This story revolves around three characters. One mystery writer Fowler and two rival secret agents named Ausable, who is expecting to get an important paper, and Max, who wants to get that paper from Ausable. कि मिडनाइट विजिटर जो स्टोरी है उसमें तीन करेक्टर्स हैं, एक मिस्ट्री राइटर फाउलर है और दो राइवल सीक्रेट एजेंट्स हैं. सीक्रेट एजेंट्स क्या होते हैं? डिटेक्टिव, जासूस. उसमें से एक ऑसेबल है जिसके पास इम्पॉर्टेंट पेपर हैं और मैक्स जो ऑसेबल से वो इम्पॉर्टेंट पेपर लेना चाहता है. जैसा कि टाइटल ऑफ द स्टोरी है द मिडनाइट विजिटर. हु इज़ द मिडनाइट विजिटर इन दिस स्टोरी? मैक्स, बिकॉज मैक्स इज एन इंट्रूडर who enters Ausable's room to get an important paper. So he is called midnight visitor. अब ये मिडनाइट विजिटर इस इम्पॉर्टेंट पेपर को ऑसेबल से लेने में सक्सेस हो जाता है या फिर ऑसेबल कोई ट्रिक खेलता है उसको मूर्ख बनाने के लिए. लेट्स से इन दिस स्टोरी. फाउलर मीट सीक्रेट एजेंट ऑसेबल. फाउलर वॉज अ यंग रोमांटिक राइटर. He came to meet a secret agent, Ausable, in his office. Actually, he had come to gather necessary material for his book on secret agents. अब देखो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है when a young writer named Fowler came to meet Ausable, कि वो Ausable से मिलने आता है. और फाउलर जो सीक्रेट एजेंट की लाइफ के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और अपनी एक बुक में वो सीक्रेट एजेंट्स के बारे में लिखना भी चाहता है क्योंकि वो क्या है, एक राइटर है. लाइक ऑल पीपल, फाउलर हैड ऑल्सो फॉर्म्ड क्वाइट अ रोमांटिक पिक्चर ऑफ द सीक्रेट एजेंट एज रिप्रेजेंटेड इन बुक्स एंड फिल्म्स. अब सभी लोगों की तरह फाउलर ने भी एक रोमांटिक पिक्चर उसने फॉर्म की हुई थी सीक्रेट एजेंट्स के बारे में कि सीक्रेट एजेंट्स जो हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, जैसा कि बुक्स और फिल्म्स में भी प्रेजेंट किया गया है. Ausable didn't fit any description of a secret agent Fowler had ever read or imagined. अब देखो कि जो फाउलर होता है उसने सीक्रेट एजेंट्स के बारे में एक पिक्चर बनाई हुई थी, वो किस तरह के होते हैं. इट मीन्स ही थॉट दैट जनरली सीक्रेट एजेंट्स आर क्वाइट टॉल, स्मार्ट लुकिंग एंड क्रैक ऑफ पिस्टल्स, वाइंड एंड डार्क आइड ब्यूटीज आर एसोसिएट विद दैम. तो इस तरह की पिक्चर उसके माइंड में होती है. लेकिन जैसे ही वो ऑसेबल से मिलता है तो वो क्या सोचता है कि ही डिडंट लुक लाइक अ सीक्रेट एजेंट्स एज ही एक्सपेक्टेड, जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था, जैसा कि उसने बुक्स में पढ़ा था उन लोगों के बारे में कि सीक्रेट एजेंट्स कैसे दिखाई देते हैं. तो ऑसेबल बिल्कुल भी वैसा दिखाई नहीं देता है. ऑसेबल इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, या फिर जैसा कि फाउलर ने एक्सपेक्ट किया था. Fowler felt let down. Ausable's office was in a small room on the 6th and top floor. He was a sloopy fat man. He had an American accent. Ausable himself felt that Fowler was disappointed after meeting him. Fowler felt let down. Let down means होता है disappoint हो जाना, कि Fowler जब उससे मिलता है तो वो क्या हो जाता है, disappoint हो जाता है.
अब वो डिसअपॉइंट क्यों हो जाता है कि एक तो जैसा कि उसने डिस्क्रिप्शन उनके बारे में पढ़ रखा था वो वैसा दिखाई नहीं देता है। अब वो कैसा दिखाई देता है वो बताया गया है कि पहले तो ऑसेबल रहता कहाँ है, कि ऑसेबल का ऑफिस जो है वो एक छोटा सा स्मॉल रूम था, 6th फ्लोर पर, टॉप फ्लोर पर वो रहता था फ्रेंच होटल में। और स्लूपी फैट मैन होता है कि वो बहुत ज़्यादा फैट की, आमतौर पर उसने क्या सोचा था कि टॉल होते हैं, थिन होते हैं, स्मार्ट लुकिंग होते हैं, लेकिन ऑसेबल ऐसा नहीं था। ही वॉज अ स्लूपी फैट मैन। ही हैड एन अमेरिकन असेंट, अमेरिकन असेंट था। अब देखो ओरिजिनली जो ऑसेबल है बिलोंग्स टू बोस्टन, यूएसए से बिलोंग करता है। एंड ही हैड बिन लिविंग इन पेरिस फॉर द लास्ट 20 years बट स्टिल स्पोक इन अ अमेरिकन एसेंट। इट मीन्स वो क्या बोलता है, ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेजेस विद अमेरिकन एसेंट। यह भी एक स्ट्रेंज था फाउलर के लिए कि जो ऑसेबल है वो फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज बोलता है विद अमेरिकन एसेंट के साथ। इसलिए फाउलर जो है वो डिसअपॉइंट हो जाता है आफ्टर मीटिंग ऑसेबल, when he found nothing mysterious and romantic about Ausable. Important paper in Ausable's custody. Ausable told Fowler that he had a very important paper in his custody. Someday that paper might well affect the course of history. अब ओसेबल इस बात को जानता है कि फाउलर जो है उससे मिलकर उसे कोई ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, कि ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। बट वो फाउलर को क्या कहता है, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, चीयर अप, आई विल सी यू अ पेपर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेवरल पर्सनस वांटेड टू टेक दिस पेपर। और एक दिन ये पेपर क्या करेगा, हिस्ट्री के कोर्स पर अपना इफेक्ट डाल सकता है। Then Ausable switched on the light. Fowler had his first authentic thrill of the day. He saw a man with a small automatic pistol in his hand. अब वो दोनों बातें करते हुए जैसे ही रूम के अंदर एंटर करते हैं, ऑसेबल लाइट स्विच ऑन करता है, तभी वो एक मैन को देखते हैं जिसके हाथ में पिस्टल होती है। और यह फाउलर के लिए पहला फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल था उस दिन का। What happens next? Max enters with a pistol. Ausable was stunned to see Max in his room with a pistol. He had thought he was in Berlin. अब जैसे उन्होंने एंटर किया, उन्होंने क्या देखा कि एक मैन को देखा जिसके हाथ में पिस्टल थी। तो ऑसेबल जैसे ही उसने वहाँ पर उस मैन को देखा, और उसका नाम क्या था, मैक्स। वो कौन था, मैक्स था। और उसको देखकर वो सरप्राइज हो जाता है और वो क्या सोचता है कि ही वॉज इन बर्लिन, कि तुम्हें तो बर्लिन में होना चाहिए। बर्लिन इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी। मैक्स वॉज स्लेंडर, क्राफ्टी एंड हैड द फेस ऑफ फॉक्स। मैक्स क्या था, स्लेंडर था। उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताया गया है कि वो दिखने में कैसा था, थिन था, कनिंग दिखाई देता था, और फॉक्स के फेस जैसा था। इट मीन्स कनिंग था, क्राफ्टी था, क्लेवर था। देयर वॉज नथिंग मिनेसिंग अबाउट मैक्स एक्सेप्ट हिज पिस्टल। मिनेसिंग होता है डेंजरस, कि उसके बारे में डेंजरस कुछ नहीं था मैक्स के बारे में, सिवाय पिस्टल को छोड़कर भी। अगर उसके हाथ से पिस्टल ले ली जाए तो वो कहीं से भी डेंजरस दिखाई नहीं दे रहा था। मैक्स डिमांडेड द इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स दैट वॉज इन द कस्टडी ऑफ ऑसेबल। ही वॉन्टेड टू टेक इट फ्रॉम ऑसेबल। अब ऑसेबल के पास जो इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट थी वो किसके बारे में थी, अबाउट सम न्यू मिसाइल्स, एंड मैक्स वॉन्टेड टू गेट दैट रिपोर्ट फ्रॉम ऑसेबल. That's all for today. Tomorrow we will complete this story. Thank you.